चलिए आपको बताते हैं कि देश के कई राज्यों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन जारी है और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों से मुक्त कराने का एक पूरा मुहिम चल रहा है। बुलडोजर एक्शन की ऐसी तस्वीरें असम के तिनसुकिया से सामने आई हैं, जहां स्थानीय लोगों और मस्जिद समिति ने मिलकर एक मदरसे को ध्वस्त कर दिया क्योंकि इसे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई तिनसुकिया के लोहारी कछारी गांव में हुई, जहां पर स्थानीय लोगों के दबाव में मस्जिद समिति ने एक निजी मदरसे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। आरोप है कि ये मदरसा पिछले 1 साल से बिना सरकारी अनुमति के चल रहा था, जिसके बाद मस्जिद समिति ने बुलडोजर मंगवाया और न केवल अवैध मदरसे को ध्वस्त किया बल्कि इसके पास बनी एक मस्जिद की 4 दीवारी को भी गिरा दिया, जो कथित तौर पर एक नाले पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी। अवैध मदरसे पर कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन मस्जिद समिति के सदस्यों ने विरोध करने वाले लोगों को समझाया और बिना किसी हंगामे के अवैध मदरसे पर इस बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं बिहार की राजधानी पटना में एक ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों ने लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। लुटेरे बदमाशों से पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर्मचारियों की हिम्मत और बहादुरी के बाद खाली हाथ वहां से भागने पर मजबूर हो गए। और ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों की बहादुरी की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 कर्मचारी एक बदमाश को दबोचने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स के 2 कर्मचारी बैंक में पैसे का बैग जमा करने जा रहे थे, तभी एक नकाबपोश लुटेरा पिस्टल लेकर आया और उनसे बैग छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन कर्मचारियों ने हार नहीं मानी और लुटेरे से भिड़ गए। सीसीटीवी तस्वीरों में दिखाई दिया कि दोनों कर्मचारी पिस्टल लिए लुटेरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं। इस दौरान लुटेरे ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही दोनों कर्मचारियों ने बहादुरी दिखाते हुए उसकी पिस्टल छीन ली। लूट की कोशिश नाकाम होते देख लुटेरा कर्मचारियों से किसी तरह अपनी जान बचाकर फरार हो गया। कल्याण ज्वेलर के इन कर्मचारियों ने न सिर्फ अपनी कंपनी का नुकसान रोका बल्कि अपराध के खिलाफ एकजुट होने का संदेश भी दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वहीं झुंझुनू राजस्थान में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। यहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर एक फूड स्टॉल पर खाकी वर्दी में तैनात एसआई ने दुकानदार को लाठियों से बुरी तरह पीटा। वजह सिर्फ इतनी कि मोबाइल चार्जिंग को लेकर कहासुनी हो गई। इस गुंडागर्दी का वीडियो अब वायरल है। हालांकि वीडियो 2 अगस्त का है, लेकिन इस पर अभी तक कार्रवाई इस अफसर के खिलाफ नहीं हुई है। कानून के हाथ लोगों की रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन अगर वही हाथ आम लोगों पर उठ जाएं तो क्या हो। ऐसी ही एक तस्वीर झुंझुनू से आई है, जहां रेलवे स्टेशन के बाहर खाकी वर्दी में तैनात एएसआई ने दुकानदार को लाठियों से तब तक पीटा जब तक वो लहूलुहान न हो गया। पुलिस वाले ने दुकानदार नाहर सिंह पर इतनी लाठियां भांजी कि वो जमीन पर गिर गया। दरअसल 2 युवक नाहर सिंह की दुकान पर मोबाइल चार्ज करने के लिए छोड़कर चले गए थे। जब नाहर सिंह ने उन्हें दुकान से मोबाइल हटाने को कहा तो युवक नाराज हो गए। इसकी शिकायत उन्होंने पास में पेट्रोलिंग कर रहे एएसआई ओम प्रकाश से की, जिसके बाद गुस्से में ओम प्रकाश ने दुकानदार को पीट डाला और दुकान भी तोड़ दी। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। गंभीर लापरवाही और अवैधानिक कृत्य का वीडियो आया है हमारे एएसआई द्वारा। उस पर मैंने संज्ञान लेकर उस पर विभागीय कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। अभी वो उक्त एएसआई लाइन रवाना हो चुका है। करीब 10 मिनट तक मारपीट के बाद नाहर सिंह को थाने तक ले जाया गया। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की धांधली को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम जारी है। अब कांग्रेस ने 124 साल की मिंता देवी का हवाला देते हुए वोटर लिस्ट में बड़ी हेराफेरी का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी हो या विपक्ष के कई और सांसद, सभी संसद भवन में एक खास टी शर्ट पहनकर आए। इस टी शर्ट पर मिंता देवी लिखा है और उनकी तस्वीर भी लगी है। साथ ही लिखा है 124 नॉट आउट। विपक्ष का आरोप है कि सिवान में 124 साल की महिला मिंता देवी को पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल किया गया और ये वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं।
ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। हालांकि एनडीटीवी की पड़ताल में पता चला कि मिंता देवी की असली उम्र सिर्फ 35 साल है। उम्र को लेकर गड़बड़ी ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान हुई। चुनाव आयोग के अधिकारी के मुताबिक इस गलती को जल्द ही ठीक कर लेंगे। 124 साल की उम्र में पहली बार वोटर की खबर ने आज संसद से लेकर गांव तक बहस छेड़ दी है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है। ताजा तस्वीरें सामने जो आई हैं बता रही हैं कि इस इलाके में कैसे बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और मलबा आने के बाद पहाड़ दरकने से कई जगह पर रास्ता बाधित है। बारिश का दौर पहाड़ों में आफत लेकर आया है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई हैं। एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ में भारी मलबा गिरा है। मलबा गिरने का सिलसिला पिछले 2 महीनों से लगातार जारी है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हर दिन बंद हो रहा है। तस्वीरों को देखिए, एक पहाड़ दरक कर पूरी तरह से सड़क पर आ गिरा। सड़क पर मिट्टी का ढेर है। एक जेसीबी मशीन मलबे को साफ करने में जुटी है। मलबा आने के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं। हर रोज सड़क बंद होने की स्थिति में स्थानीय लोगों के साथ साथ 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को परेशानियां हो रही हैं। हालांकि किसी भी स्थिति को देखते हुए जगह जगह बीआरओ और प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में जो बारिश है, बाढ़ जो है वो कहर बरपा रही है और मैदानी इलाकों में भी आसमानी आफत कोहराम मचा रही है। उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। रामनगरी अयोध्या में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अयोध्या में सरयू इतने उफान पर है कि रामनगरी की तस्वीर ही बदल गई है। सरयू नदी में उफान के अयोध्या में हालात इतने खराब हैं कि चारों ओर बस पानी ही पानी दिख रहा है। यहाँ के घाट तक सब डूब चुके हैं। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात ये है कि नदी किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और परिवार को अपने मवेशियों के साथ पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद कुछ ऐसे ही हाल संभल जिले के हैं। यहाँ हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। राजघाट और नरोरा बैराज पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश की वजह से संभल जिले के 5 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जहां लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और अब तक किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। वहीं उत्तरकाशी के धराली में आई तबाही के बाद ऑपरेशन जिंदगी के लिए सेना का अभियान लगातार जारी है, लेकिन भागीरथी नदी पर बनी जो एक झील बन गई है, इस घाटी के लिए एक बड़ा खतरा इस वक्त भी बनकर तैयार है। धराली में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। धराली में जो तबाही आई उसने सैकड़ों घरों को तबाह कर डाला। बस एक ही झटके में कुदरत ने सब कुछ खत्म कर डाला। सेना ऑपरेशन जिंदगी के तहत सब कुछ पटरी पर लाने की लगातार कोशिश कर रही है, तो एनडीटीवी की टीम भी लगातार मौके पर बरकरार है। तबाही के बाद 1200 मीटर की लंबी झील घाटी के लिए बड़ा संकट है, जिसे पंक्चर करना जरूरी है, लेकिन पंक्चर करने की योजना नाकाम है। उस तेल गार्ड से लाखों टन जो मलबा है वो यहाँ पर आया और उसने भागीरथी नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है। हर्षिल जो कस्बा है, गांव है, उसको लेकर अब एक नई चुनौती प्रशासन के सामने खड़ी हो गई है कि किस तरीके से आखिर इस भागीरथ नदी की कृत्रिम झील को पंक्चर किया जाए। फिलहाल तेल गार्ड का मलबा गिरने से भागीरथी नदी का प्रवाह रुका हुआ है और सेना झील के लिए नए रास्ते तैयार करने की कोशिश में है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार पुलिस और प्रशासन की नाक में दम कर रहा है। अब राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही इस गैंग का बड़ा प्लान फेल हो गया है। एक एक चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। लॉरेंस गैंग के ये वो खूंखार बदमाश हैं जो दहशत फैलाने के लिए किसी बड़े प्लान के तहत काम कर रहे थे, लेकिन उनके मकसद को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही राजस्थान पुलिस ने उन्हें शिकंजे में ले लिया। जी हां,
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान पुलिस के शिकंजे में 7 बदमाशों का प्लान 15 अगस्त के आसपास धमाका करने का था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये गैंग दिल्ली और ग्वालियर में ग्रेनेड हमले का प्लान कर रहा था। जानकारी के मुताबिक ज़ीशान कनाडा में बैठकर इन्हें हैंडल कर रहा था। वही ज़ीशान जिसने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली थी, वही ज़ीशान जो पाकिस्तान में भी बैठे कई गैंगस्टर से संपर्क में है। फिलहाल राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एरिल नाम का एक तूफान तबाही मचा रहा है। वहां बिजली के खंभों में आग लग गई है और अगर ये तूफान नहीं थमा तो बहुत जल्द ये हरिकेन की कैटेगरी में बदल जाएगा। साउथ कैरोलिना के माउंट प्लेजेंट में आसमान से आफत बरस रही है। एरिन नाम का तूफान हाईवे पर कोहराम मचा रहा है। तूफान से टकराने के बाद बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर से शोले बरस रहे हैं। आसपास भागती गाड़ियों के बीच उठती ये चिंगारियां लोगों को डरा रही हैं। ये वीडियो माउंट प्लेजेंट पुलिस के डैश कैम में कैद हुआ है, जिसमें सबसे पहले आसमान से गिरी बिजली ट्रांसफार्मर से टकराई और आग के इस गोले ने आसपास की बिजली के खंभों को राख कर दिया। 119 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा ये एरिन तूफान आमने सामने आए पेड़ और बिजली के खंभों को उखाड़ फेंक रहा है। इस तूफान से हजारों बिजली के खंभे गिर चुके हैं और लाखों लोगों के घरों की बिजली गुल हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1264 दिनों से जंग जारी है। राष्ट्रपति रूस के जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस जंग को रोकने के लिए यूक्रेन के 5 इलाके मांगे हैं, यानी कि वो यूक्रेन का 22% हिस्सा चाहते हैं कि रूस के हिस्से में आ जाए। जंग रोकने के इन्हीं शर्तों के बीच रूसी सेना यूक्रेन को दहलाने में लगी हुई है। सुमी में आज की जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली है। सूरजमुखी का बाग और रूस के टोर्नेडो MLRS से निकलती आग। ये रूस यूक्रेन जंग का लेटेस्ट मुहाना है, जहां से रूसी सेना यूक्रेन पर आग बरसा रही है। रूस की गार्ड्स मिसाइल आर्टिलरी ब्रिगेड यूक्रेन की जमीन को दहला रहा है, यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन का 22% हिस्सा लेने की मांग पर अड़े पुतिन की सेना का ये दूसरा हमला देखिए। आसमान से यूक्रेन के सुमी इलाके में बमबारी की गई। कामिकाजी ड्रोन से निकली ये चिंगारी जब यूक्रेनी सेना के टैंक पर गिरी तो मौत के गोले में बदल गई। रूस ने दावा किया है कि सुमी के हमलों में 50 सैनिक मारे गए हैं और यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया है। आमतौर पर पुलिस वालों के नाम पर लोग खौफ में आ जाते हैं, लेकिन प्रयागराज में एक ऐसे दरोगा हैं जिनको लोगों के बीच में खौफ नहीं बल्कि उनके प्रति काफ़ी प्रेम था। अब उनका तबादला जब हुआ तो स्थानीय लोगों ने उन्हें बहुत खास अंदाज में बधाई दी। ये वीडियो किसी बारात का नहीं है, बल्कि प्रयागराज में एक पुलिस अधिकारी के विदाई समारोह का है। बग्गी पर मालाओं से लदे ये शख्स हैं झूंसू थाने के थानेदार रहे उपेंद्र सिंह। तबादले के बाद लोगों ने बग्गी पर बिठाकर उन्हें विदाई दी। गाजे बाजे के साथ सवारी निकाली गई और फूलों की बारिश की गई। उपेंद्र सिंह की गिनती तेज तर्रार पुलिस सब इंस्पेक्टर में होती है। प्रयागराज में उन्होंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में अहम भूमिका निभाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई। इससे पहले उपेंद्र सिंह ने ऐसो रहते हुए अतीक अहमद गैंग के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। साथ ही योगी सरकार के ऑपरेशन माफिया में भी उनका अहम योगदान रहा। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में देशभक्ति का अनूठा रंग देखने को मिला। बीएसएफ के बांदीपुरा से श्रीनगर तक 69 किलोमीटर लंबी साइकिल तिरंगा रैली निकाली।
बांदीपोरा से श्रीनगर तक बीएसएफ के जवानों ने 79 किलोमीटर की साइकिल रैली के जरिए तिरंगे का मान बढ़ाया। हर पैडल में देश प्रेम की भावना, हर कदम में नए कश्मीर का जज्बा। अगली तस्वीर डोडा की है। जरा इस शान से लहराते हुए तिरंगे को देखिए। इसे देख किसी का भी दिल कहेगा भारत माता की जय। वहीं श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डल झील के चारों ओर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में जम्मू कश्मीर के सैकड़ों निवासियों ने हिस्सा लिया। सभी के हाथों में तिरंगा था और दिल में देशभक्ति। 15 अगस्त से पहले ये दोनों कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित किए गए। यह नया कश्मीर है जहां तिरंगा सिर्फ रंग नहीं बल्कि हर दिल की धड़कन है। स्वतंत्रता दिवस से पहले यह उत्सव देश के लिए प्रेम और गर्व का संदेश दे रहा है। जापान की गलियों में सैलाब का पानी आ चुका है। वहां पर मेट्रो स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक पानी का प्रहार जारी है। जापान के मेट्रो स्टेशन जलमग्न हो चुके हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। जापान के अमाकुसो और कुमामोटो में सबसे ज्यादा तबाही मची है। जापान के लोग कुदरत की दोहरी मार झेल रहे हैं। सैलाब के साथ लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से लोगों में दहशत है। शहर शहर सैलाब का पानी लोगों के घरों में आ चुका है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में सराबोर है। आसमान से उतरी तबाही का प्रहार इतना जोरदार है कि सड़कों पर सैलाब का कब्जा है और पुल पुलिया में हाहाकार मचा हुआ है। जापान के होन्शु और क्यूशु में लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बारिश ने इतनी तबाही मचाई है कि जापान के बुलेट ट्रेनों पर भी ब्रेक लग चुकी है।